हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था अभी 21 तारीख को, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे हम इसमें 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पूरी पीडीएफ में 80 इसमें हिंदी के हैं प्लस 60 जीएस के हैं और 60 क्या हैं रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो हम रीजनिंग और हिंदी और 60 जो है जीएस के पोर्शन को देखेंगे। बस मैं क्वेश्चन का आंसर ही बताता चलूँगा, ठीक है। डिटेल से हम देखेंगे कि मतलब किस तरह का पेपर आया। एक बार आप लोगों को देखना चाहिए, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दे रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के पेपर को बना रहा है। आप उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है, बताइए, फटाक से बताइए कौन सी नहीं है। 3 क्वेश्चन एक साथ में करूँगा, बताइए। कर्मभूमि, तो इसमें हमारा कौन सी है, मैला आंचल जो है किसकी है, नहीं है, ठीक है। बाकी सब किसकी हैं, ठीक है। बाकी सब किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आना आना जाना में अपेक्षिक बीच में कौन सा चिन्ह लगाता है। जब आना आप लोगों को लिखना और जाना लिखना है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। इसमें पूरा हाईलाइट कर दिया गया कौन सा पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया गया था। हे प्रभु विस्मयादि बोधक चिन्ह का, वह घर आया या नहीं, क्वेश्चन मार्क का, तो राम राम फिर विस्मयादि बोधक उसने क्या कर दिया। इसमें जो है सही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परिपत्र कब जारी किया जाता है। मतलब एक पत्र से रिलेटेड है, जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ जब क्या रहता है, पत्राचार का समय रहता है, तब उस समय हम क्या करते हैं, परिपत्र जारी करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 5, शहद कल निकुंज यहाँ आए, शहद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य में किसका उदाहरण है। शायद है, शहद में पढ़ रहा था, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शायद कल निकुंज यहाँ आए, शायद लगा है तो क्या है, एक संदेहवाचक है, शायद लगा है तो क्या है, संदेहवाचक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किए वाक्य में कौन सा। गीता ने कहानी लिखकर, तो ये क्या है, एक सरल वाक्य है, क्या है, एक सरल वाक्य है, ठीक है। क्या है, एक सरल वाक्य है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मैं एक बूढ़ा आदमी को देखा जो कह बहुत बीमार है। मतलब एक वाक्य जो होता, पहला वाक्य फर्स्ट वाक्य जो होता, सेकंड वाक्य पर क्या होता, आश्रित होता है, तो उस वाक्य को क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। यहाँ हमारा पूरा क्या है, एक आप लोगों के सामने एक दिया है 8 से लेके यहाँ तक दिया, तो मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को विजुअल होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को कष्ट या दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सब उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उत्साह। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, और वह धन त्याग का साहस यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ रहता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा, ठीक है। आनंद साहस का मिला जुला रूप है, ठीक है। आनंद क्या है, साहस का मिला जुला रूप है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ फटाफट, ठीक। सच्चे वीर होते हैं कौन से, जो कर्म के उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म के उत्साह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर क्या मिलता है, उसका फल मिलता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं
तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जीएस ऑफिशियल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। क्या, एक विशेषण उपवाक्य है। क्या है, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक साथ दो क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 140 क्वेश्चन हम लोग। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, बताइए क्या है, तो आलस्य। आलस्य हमें क्या करती है, आलस्य से हम किसी काम को नहीं करने की इच्छा होती, तो क्या उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, हमारी आलस्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, बताइए। अभय, अभय एक अभय होता है, बिना भय का जो होता है उसे निडर बोलते हैं। एक उभय होता है, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। ठीक है, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 प्लस 14 दोनों कर लेते हैं। ठीक, चपला, चपला एक होता है, एक चपल होता है कि चपला का, एक चपला का अर्थ होता है बिजली और एक का चपल का क्या होता है, तेज। ठीक, सही अर्थ, क्वेश्चन नंबर, सही अर्थ वाले श्रुत सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें, तो क्या है, शीत शीत। शीत का मतलब, इस शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, और शीत का मतलब होता है तेज, तेज किया गया। क्या, तेज किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, किस विकल्प में सही विकल्प युग्म है, बताइए। करुण, करुण का क्या होता है, निष्ठुर होता है। आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। क्या होता है, नास्तिक होता है। आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। संकल्प अल्प नहीं होता है। ठीक है, सुदूर कम दूरी जहाँ की होती है, सुदूर में बहुत दूर होता है। ठीक है, चलिए केंद्र और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन है, केंद्रित और अधिकता में, तो केंद्र, केंद्र से मिलकर क्या बना है, इत प्रत्यय लगा। क्या है, इत, और इसमें अधिक में ता प्रत्यय लगा, अधिकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अली, अली का अर्थ क्या होता है, एक अली मतलब भौरा होता है, एक अली मतलब क्या होता है, सखी। एक अली का अर्थ होता है भौरा और कोयल, कोयल होता है। क्या, भौरा और कोयल होता है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भार्या और प्राण प्रिया, भार्या और प्राण प्रिया होता है। ठीक है, चंचला और तड़ित, तड़ित जो किसकी होता है, बिजली के होते हैं। किसके होते हैं, बिजली। ठीक, बिजली के होते हैं। ठीक, चलिए मैं ज़्यादा सिर्फ आप लोगों को आंसर बताऊंगा तभी हो पाएगा, नहीं तो जल्दी नहीं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक, चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है, बताइए। चहार दीवारी होता, क्या, चहार दीवारी होता। ठीक, निम्न में से कौन सी वर्तनी, सो कौतूहल इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौतूहल क्या होता है, राइट आंसर। महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था, अपूर्ण है। रहा था, रही थी, जिसके लास्ट में आते हो क्या अर्थ, अपूर्ण होता है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है, था जिसमें रहता हो तो भूतकाल ही होता है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, सत्संग में जाने के बाद, सत्संग में जाने के बाद मन को, ये क्या है, असन्न भूतकाल है, अभी असन्न मिली। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है, बताइए। रीना पढ़ती होगी, पढ़ती होगी, ता है, ती है, जिसके लास्ट में आता है और होगी होगा आता है, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा है, रूपक। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अच्छी आज्ञा, अच्छा मार्ग, अच्छा परिणाम, अच्छा घर, अच्छा गृह होता है, लेकिन अच्छी आज्ञा किसी को क्या करते हैं, मेरी आज्ञा लो और जाओ, मेरी मेरा लगा करके पता करते हैं किसमें। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। अच्छी पूर्ति, अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छी छवि, अच्छा विवाह होता है। ठीक है, अच्छा विवाह होता है। ठीक, निम्न में से किस वर्तनी में सही, हिंदी तो इजी आई थी लेकिन जीएस अभी देखिएगा कितना टफ आई है। विधाता, विधाता एक क्या है, वर्तनी शुद्ध है, सर्वश्रेष्ठ गलत है, भूमिगत गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 29, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक, अगला कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, बिल्कुल सही है। आचार का क्या होता है, अनाचार होता है। ठीक है, कुटिल का क्या होता है, सरल होता है, लेकिन गुप्त का क्या होता है,
गुप्त का ओपन होता है, ओपन में बात करना, गुप्त में बात करना, ये मुक्त नहीं होता, बद्ध का मुक्त होता है। ठीक है, चलिए यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कोप, कोप का विलोम क्या होता है? कोप का मतलब कृपा करना, कोप करना, गुस्सा करना। ठीक है, लहू, लहू का मतलब समानार्थी क्या होता है? शोणित, शोणित, लहू का मतलब खून होता है। ठीक है, रक्त होता है, ये सब शोणित हमारे रक्त के हैं, खून के क्या हैं? पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अनि, अनि शब्द, अनि किसका है? सेना का, सेना का क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, वनिता शब्द किसका पर्यायवाची है? तो महिला का, वनिता महिला का पर्यायवाची, अनि सेना का। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। आज्ञा, आज्ञा को मान, आज्ञाकारी, जो आज्ञा को मानता उसे क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। ठीक है, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई दे दृश्य। ठीक है, जो जिसकी मृत्यु ना हो वो क्या है? अमर है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। किस विकल्प में सही विकल्प का चयन करिए? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 आप बताइए। नेकी, भलाई। ठीक है, नेकी, भलाई। तरुण, तरुण का क्या होता है? किशोर होता है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। दीर्घकाय का कृशकाय होता है। ठीक है, दीर्घकाय का क्या होता है? कृशकाय होता है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइए। अब इसको अनुच्छेद को आप लोग खुद पढ़ के कर लेंगे। ठीक है, मैं PDF भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग खुद इसको करेंगे। मानव के लिए जीवन में सबसे लंबी मृत्यु कब हुई थी? इच्छाओं के बढ़ने से हुई थी। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची, इच्छा, आकांक्षा, ये सब क्या हैं? हमारे लालसा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, लालसा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जाति शब्द का, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा बताइए? जाति का तो जातियाँ होगा। ठीक है, निम्न में से तत्सम कौन है? अग्नि क्या है? तत्सम नहीं है। चतुर्थ का क्या होता है? चतुर्थ का चार होता, वत्स का बच्चा होता, अग्नि का आग होता है, फूल क्या होता है? तद्भव होता है, इसका क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं बताइए? तत्सम शब्द कौन से हैं? तो कृपा, जिसमें ऊपर वाला आता है, क्री आता है, सब री आता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसके ये सब तत्सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सपत्नी जो हमारा क्या है? तत्सम है। ठीक है, घोड़ा का अश्व होता है, अश्व, या घोटक होता है, घोटक सबसे बेटर है, घोटक। खीर का क्षीर होता है। ठीक है, खीर का क्या होता है? क्षीर होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो मयूर तद्भव नहीं है। मयूर का क्या होता है? मोर होता है। ठीक है, हस्त का क्या होता है? इसका हस्त होता है। ठीक, हाथ का। आम का आम्र होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्कंद, स्कंद का क्या होता है? कंधा। स्कंद का तद्भव क्या होता है? हरिद्रा, हल्दी का होता है। ठीक है, हरिद्रा किसका होता है? हल्दी का होता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? कर्ता ने कर्म के करण से के द्वारा आपादान से अलग होने में। बिल्ली छत से क्या हो रही? अलग हो रही कि नहीं? अलगाव जहाँ होता है वहाँ आपादान होता है। ठीक है, किन किन विकल्प में सभी परस्पर क्या हैं? पर्यायवाची हैं। वदन, आनन, आस्य, वदन, आनन, आस्य, सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। 53 क्या करा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों होता है। क्या होता है? भारतीयों होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने राज 54 बताइए, इसका क्या होगा? इसका कौन सा पार्ट सही होगा? अति 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 का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति में का किसी भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी की बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है। ठीक है, अधिक होना ठीक नहीं होता। अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का क्या होता है? कल्याण होता है। ठीक है, कल्याण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, क्या होना? कठिनाई में पड़ना। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना। फूंक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 58। वह चम्मच से चावल खाता है, चम्मच से के द्वारा किसी का साधन का जहाँ बोध होता है वहाँ करण कारक होता है। 59 का बताइए, 59 और 60 दोनों बता दीजिए। ठीक है, चलिए
गहने अलमारी में हैं, गहने अलमारी में हैं, जहाँ में पेपर आता वहाँ क्या कौन सा अधिकरण कारक। आ बैल मुझे मार जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार जानबूझकर क्या करना मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि, यहाँ कौन सा यण संधि है, ठीक है, शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, शुभेच्छा हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा मिलके क्या होता है, शुभेच्छा होता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह आदमी अच्छा नहीं है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, वह आदमी अच्छा नहीं है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मैं बस आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस चीज़ को क्या करिए देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यथोचित, यथोचित क्या है, यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव समास का क्या है उदाहरण है। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए द्विगु समास का। नेक्स्ट 66 का बताइए द्विगु का कौन, तो पंसेरी क्या है द्विगु समास का है, 5 सेरी जहाँ होता है वहाँ द्विगु समास संख्यावाची। बात का क्वेश्चन नंबर 67, बात का धनी वादे का क्या होता है पक्का होता है, वादे का क्या होता है पक्का होता है। नाद्यागम शब्द में नदी प्लस आगम मिलकर के नाद्यागम बनता है। मनः प्लस अनुकूल मनोकूल विसर्ग संधि है, ठीक है। 69 में क्या है विसर्ग संधि है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताइए। मित्रता क्या है एक भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 71, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो पर प्लस अधीन मिलकर के क्या बनता है पराधीन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, 72, 73, 74 तीनों का आंसर बताइए। अनुगामी शब्द में कौन सा अनुगामी, तो गमन शब्द में मिलके क्या बना अनु प्लस गामी, ठीक है। मिलाप शब्द में आप, मिल में आप शब्द मिलकर लगाए प्रत्यय, बंगाली में ई प्रत्यय, बंगाल में ई प्रत्यय मिलकर के बना है बंगाली, ठीक है। उसका भाई खेलता है, उसका भाई क्या करता है खेलता है, 75 बताइए। तो पुरुषवाचक उसका भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसको, उसको क्या है एक सॉरी नहीं है, कब किन्हें कहाँ, ये सब क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, वह तुम हम ये सब क्या हैं पुरुषवाचक हैं, ठीक। गौरी शंकर, गौरी शंकर शब्द में समास का उदाहरण है, गौरी शंकर बताइए। गौरी शंकर क्या है एक द्वंद्व समास है, ठीक है, गौरी शंकर क्या है द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताइए। द्रव्यवाचक, चमड़ा, चमड़ा एक क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी जाति है, तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। हिंदी के क्वेश्चन फिनिश हुए, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत फास्ट कराने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लगे। आइए चलते हैं जीएस के भी 60 क्वेश्चन फास्ट ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, और हमारी एक 175 क्वेश्चन या 180 के आसपास जो हमारी एक मैराथन क्लास आने वाली है, किस चीज़ की मैराथन आने वाली है, किसकी, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, और उसमें भी डिटेल के साथ बताया जाएगा जो पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी की कल या परसों में एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, आपको जीएस बहुत हाई लेवल की आई थी, मैंने बताया भी था कि जीएस एक लेवल था जीएस का, ठीक है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव मनाया है, तो दिल्ली में क्या है हरियाली महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, दिल्ली में हरियाली महोत्सव। अगला क्वेश्चन नंबर 62, सर्दियों में मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं वे भूमि से किसकी, यहीं से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। भूमि से समुद्र की ओर चली, और इसलिए देश की अधिकांश भागों के लिए यह एक शुष्क मौसम होता है। तो व्यापारिक पवनें हमारी क्या होती हैं, भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। भूमि से किधर चलती हैं, समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक। भारत की जलवायु को कहा जाता है, तो भारत, ये बहुत आसान है, तो इसको सब ने किया हो गया, ये एक मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर
आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी होती है? तो ये हमारे हिमालय पर्वत होने के कारण मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम क्या होती है? सर्दी होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अति विषम प्रकार की जलवायु अनुभव करता? तो ये भी समुद्र के किनारे है और ये भी समुद्र के किनारे। दिल्ली क्या है? विषम है क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बीच नीति आयोग के साथ के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन? तो वो कौन सा है? दमन और दीव। और राज्यों में कौन सा हमारा है? गुजरात है। ठीक है, एक केंद्र शासित का पूछा है, राज्यों में कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 87 आप लोग बताएंगे। ठीक है, विजिबल होगा मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से। MSME माइक्रो मीडियम और सूक्ष्म मंत्रालय जो हमारा है वह ZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को व्यवसाय के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी? तो 50% सब्सिडी की व्यवस्था की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 88। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयक को छोड़ करके लगभग समान शक्तियाँ होती हैं। धन विधेयक को छोड़कर क्या होती हैं? समान शक्तियाँ, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है? आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को CDRI को दी। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI को क्या किया है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ चलते 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंगापुर ओपन 2022 महिला खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु जी ने जीता। कौन जीता है? PV सिंधु जी ने। ठीक, नेक्स्ट 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी प्रकार के क्या होता है? अधिकारों का विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 92। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कला है बनारस की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कला है कहाँ की है? वाराणसी की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट जारी की? तो UNDP ने। कौन? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है? तो किसका है? कथक का है। ठीक है, किसका है? कथक का है। ठीक है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस स्थिति के माध्यम से है? तो बृहस्पति। किसके है? बृहस्पति। 1 मिनट, थोड़ी सी कॉल आ रही है बस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे शक्तिशाली कौन है? तो जापान है। ठीक है, कौन है? जापान है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है बताइए? गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली बार भारत में चौथी सुविधा जिसे USD तथा APHIS के रूप में निर्यात किया, तो हमारा आम और अनार के लिए। किसके लिए? आम और अनार के लिए। ठीक है, आम और अनार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो वो कौन है? घाना ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 93 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन 99 है सॉरी शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 2011 की मेजबानी करेगा? तो केटोविस। कौन करेगा? केटोविस करेगा। ठीक है, केटोविस। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के सामने। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डिजिटल है, हाइब्रिड, एनालॉगेशन है, लेकिन रिमोट कोई कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, सभी लोग पढ़े होंगे, आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 में राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के सचिव ने की है? तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ने सरकारी कार्यक्रम PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर, तो UNDP के साथ। किसके साथ? UNDP के साथ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ क्या किया? समझौता किया है। अब अगला क्वेश्चन बताइए। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 105 का 105 ये रहा। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं और के अनुसार राय विजयनगर को कहा जाता है? नरपति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वनडे एग्जाम में इसको इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको हाई लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर जो चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो गोडेश्वर मंदिर। ठीक है, गोडेश्वर मंदिर, सिन्नार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 108। प्राचीन इतिहास में अंडे के ऊपर जो हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। हर्मिका में एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते हैं, या तो किसी ने भी नहीं इस चीज़ को पढ़ाया था जो। ठीक है, सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये ईस्ट कहा जाता है, ये ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, किसी ने भी किसी भी कोचिंग या किसी भी चैनल के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। ठीक, चलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों में से कितने जनपद का उल्लेख किया गया? तो 16 जनपद का। ये आसान था। ठीक, चलिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में कल्याणकारी कार्यों और विभिन्न जातियों तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बस थोड़ा सा पढ़िए और क्वेश्चन को टिक लगा दीजिए। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 को बंद कर दिया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट। जब गांधी इरविन 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया तो क्या कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 112। ठीक, ये रहा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त सारणी में तथाकथित लंबा मतलब क्षैतिज जो पंक्तियां उसे 7 आवर्त होते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? आवर्त होता है। जो 18 ऊर्ध्वाधर होते हैं 18, उससे क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है या समूह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ओम्स लॉ के बारे में बताइए। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V = RI होता है। ठीक है, कानपुर 1857 में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। कौन किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो स्टेपीज है। फीमर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना सबसे क्या है? तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा सोना में पाया जाता है। ठीक, चलिए भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो हैदराबाद को नहीं जोड़ता, बाकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का हमेशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का उपयोग भंडार सबसे ज़्यादा है? तो राजस्थान में। कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, 20 बताइए। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में तो नरौरा, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, कैगा जो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला आप लोग बताइए। आप लोगों के सामने रहा। दुनिया की सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? तो कनाडा में, क्योंकि इसकी जो है सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज्वार आता है सबसे ऊंचा? कनाडा में। ताना रिवर, मंगावे वानर
केन्या में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? तो केन्या देश में पाए जाते हैं। विंध्य पर्वत के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा रेंज है। कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, ये हमारा रहा पूर्वी, तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। तमिलनाडु वाले को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट इज द। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जिसको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड बोला जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। भिन्न भिन्न स्तरों पर रहने वाले जो विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? स्तर विन्यास कहा जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। आइए, रुई के समान दिखने वाले वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से मेघ पाए जाते हैं? तो कपासी मेघ पाए जाते हैं। कौन से मेघ पाए जाते हैं? तो कपासी। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी दक्षता, एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बायोमास पिरामिड है, एक उल्टा है। कैसा है? एक उल्टा पिरामिड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130 आप लोगों के सामने ए रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में? तो समस पक्षी अभयारण्य जो कहाँ पे है? हमारा रायबरेली में स्थित है। ठीक, पृथ्वी की निम्नलिखित में से परत जो वायुमंडल की ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? समताप मंडल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 132। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा पर? तो अभी हाल ही में दिल्ली बना है, जो जून में। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का टाइगर रिजर्व नहीं है? तो दाची गम जो है क्या है? एक टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। वन में वनस्पतियों की परत जो निम्नलिखित में से बितान के ठीक नीचे होती है उसे क्या कहता है? श्रव्य लेयर। क्या कहा जाता है? श्रव्य लेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? सिक्किम में पाए जाते हैं। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन? तो हेमिस जो लद्दाख में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा कर दिया गया है। कहा? उत्तराखंड में। गिर जो हमारा गुजरात में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? तो नामीबिया के साथ। किसके साथ किया है? नामीबिया के साथ। ठीक है, नामीबिया के साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 38। ISFR जो सर्वे रिपोर्ट हमारी आई है वन की, उसमें अधिकतम वृद्धि वाला कौन सा? आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना, फिर कनाडा है। परसेंटेज में मिजोरम है, और उस तरह से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा MP में पाया। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 139। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन कहाँ पाए? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ रहे आज के 60 क्वेश्चन GK GS। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, और क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत मैंने फास्ट कराया है। ठीक, तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंद्रेश GS क्लासेस पे अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो है। और रहा जो है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर सॉरी करें, ये हमारा रहा रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए, तो रीजनिंग का भी कभी क्या एक दिन करा देंगे। 60 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समय लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटी की हमारी मैराथन क्लास, हाँ याद रखिएगा, पॉलिटी की मैराथन क्लास कल 4 बजे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, मैराथन क्लास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कल नहीं परसों आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।